जय श्री कृष्णा। अगर भक्त का प्रेम सच्चा हो तो भगवान उसके लिए नंगे पांव दौड़े आते हैं। वहीं बात जब कन्हैया जी की हो तो कहना ही क्या। अपने भक्तों के लिए न जाने वह कितने रूप धरते हैं और कितनी ही लीलाएं कर चुके हैं, जिनका प्रमाण हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। ऐसी ही एक रोचक कथा है जब कन्हैया जी ने अपने भक्त के लिए एक अनोखा काम किया। तो आइए जानते हैं इसे विस्तार से। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, किसी नगर में एक राजा ने सुंदर मंदिर बनवाया जिसमें श्री कृष्ण की एक मूर्ति भी रखवाई, लेकिन उसकी कभी पूजा नहीं की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखा गया। पुजारी नियमित कन्हैया जी को नहलाता और बड़ी ही श्रद्धा भाव से उसकी पूजा अर्चना करता। राजा भी रोज कान्हा जी के लिए एक फूलों की माला भेज देता था और जब वह दर्शन करने आता तो पुजारी उस माला को उतार कर राजा को पहना देता। ऐसा करते करते पुजारी की उम्र बीत चुकी थी। एक दिन किसी कारणवश राजा नहीं आ सका तो उसने अपने एक सेवक के हाथ मंदिर में माला पहुंचा दी और कहलवा दिया कि आज वह मंदिर नहीं आएगा, तो इसलिए पुजारी उसका इंतज़ार ना करे। इतना कहकर सेवक चला गया। पुजारी ने हमेशा की तरह कन्हैया जी को माला पहना दी, लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी यह सोचने लगा कि माला उतार कर किसे पहनाई जाए। उसने सोचा, क्यों ना ये माला आज मैं ही पहन लूँ। वैसे भी मेरी उम्र हो चली है, जीवन का क्या पता कब खत्म हो जाए। इतना सोचकर पुजारी ने माला उतार कर अपने गले में डाल ली। लेकिन इतने में ही सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। राजा की सवारी आने की बात जब पुजारी ने सुनी तो वह डर गया। उसने सहम कर सोचा कि अगर राजा ने उसको देख लिया तो वो उसको मरवा ही देंगे। आनन फानन में पुजारी ने माला उतार कर वापस कन्हैया जी को पहना दी और जैसे ही राजा अंदर आया तो हमेशा की तरह पुजारी ने कान्हा जी के गले से उतार कर राजा को माला पहना दी। लेकिन माला पर लगा सफ़ेद बाल देखकर राजा समझ गए कि पुजारी ने यह माला स्वयं ही पहनी थी। बस फिर क्या था, राजा क्रोधित हो उठा और उसने गुस्से में पुजारी से पूछा कि माला पर सफ़ेद बाल कहाँ से आया। तब राजा की बात सुनकर पुजारी डर गया और बोल पड़ा, ये तो कन्हैया जी का है। अब तो राजा और भी क्रोधित हो गए, क्योंकि कान्हा जी तो भगवान हैं, उनके बाल सफ़ेद कैसे हो सकते हैं। इसलिए राजा ने फरमान सुनाया कि कल श्रृंगार के समय राजा खुद आएंगे और देखेंगे सच में कान्हा जी का सफ़ेद बाल है या पुजारी झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा, अगर पुजारी ने झूठ बोला होगा तो उनको फांसी दी जाएगी। राजा का फरमान सुनकर पुजारी का बहुत बुरा हाल था। उसने सोचा अब क्या करे और कहाँ जाए, अब तो उसका मरना तय है। तब रोते रोते उसने भगवान की शरण ली और उनसे कहा कि हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध तो हुआ है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर दो और राजा से मेरी रक्षा करो। पुजारी ने कहा कि हे माधव, आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो चुका हूँ, अब आप मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। यही कहते कहते पुजारी की न जाने कब आँख लग गई और उसकी आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी। इधर सुबह होते ही राजा भी आ गया और उसने कहा कि आज कान्हा जी का श्रृंगार वह खुद करेगा। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा श्री कृष्ण के तो सारे बाल सफ़ेद हैं। लेकिन राजा को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उससे लगा कि फांसी के डर की वजह से पुजारी ने ही बालों को रंग दिया होगा। राजा ने सोचा तो क्यों ना कन्हैया जी का एक बाल तोड़कर देखा जाए। इसके बाद राजा ने कान्हा जी का एक बाल तोड़ लिया, लेकिन जैसे ही कान्हा जी के सर से खून की धारा बहने लगी, यह देखकर राजा भगवान के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। तभी श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज़ आई, हे राजन, तूने मुझे मात्र एक मूर्ति समझा, लेकिन आज से मैं तेरे लिए केवल एक मूर्ति मात्र ही रहूँगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसलिए इसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े।